हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना, जिसमें लास्ट क्लासेस में हमने कुछ सामान्य नियम देखे। अभी और भी सामान्य नियम हैं। यदि आप सामान्य नियम पर फोकस करते हैं तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यदि आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो क्लास को अंत तक देखिए। पेन नोटबुक लेकर के बैठिए, नोट्स बनाते चलिए। यदि समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, समझिए, फिर से देखिए, आसानी से समझ में आएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपका डायरेक्ट कुछ इस प्रकार से आता है। यहां पर आपका होगा रिपोर्टिंग वर्ब और यहां पर होगा रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले किसको हल करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को हल करते हैं। इसको हल करने से पहले हम कहाँ जाएंगे? रिपोर्टेड स्पीच में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने से पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच को देखना पड़ेगा। रिपोर्टेड स्पीच में पहचानना क्या है? सेंटेंस। अब सेंटेंस में आपको कौन सा सेंटेंस मिल जाए? असर्टिव। कैसे पहचाने कि सेंटेंस असर्टिव है? तो इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? सब्जेक्ट, और अंत कहाँ से होता है? फुल स्टॉप। जब सेंटेंस असर्टिव मिल गया तो आइए रिपोर्टिंग वर्ब को हल करना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में फर्स्ट पॉइंट देखना कि यहाँ ऑब्जेक्ट ना हो तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में से मिलेगा, सेज मिलेगा, सेड मिलेगा। इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना। पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट में देखना रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यदि आया हुआ है तो ऐसे में यहाँ पर आपको से टू मिलेगा, इसको टेल में बदल देना, सेज टू मिल जाए, इसको टेल्स में बदल देना, और सेड टू मिल जाए तो इसे टोल्ड में बदल देना। इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना प्रारंभ कर सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने के बाद अब आपको ध्यान देना है कि डायरेक्ट में कामा इन्वर्टेड कामा लगा होता है, जबकि इनडायरेक्ट में कामा इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो रूल नंबर 2 आएगा कि इनडायरेक्ट बनाते समय कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करना है, हटाना है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब हल करते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार ही हल करते हैं, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो वो भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार ही हटाते हैं। असर्टिव सेंटेंस मिला था, रिपोर्टिंग वर्ब को हल कर लिया। अब सेंटेंस आपको असर्टिव मिल रहा है तो जो आपका कामा इन्वर्टेड कामा लगा है, इस कामा इन्वर्टेड कामा को हम रिमूव करेंगे और लाएंगे कंजक्शन के रूप में दैट। रिपोर्टिंग वर्ब हल हो चुका और आपका कामा इन्वर्टेड कामा हल हो चुका। अब हम लोग प्रवेश करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। जैसा कि रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने के लिए या कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए आपने रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखा, सेंटेंस में असर्टिव मिला, आपने रिपोर्टिंग वर्ब को हल कर लिया। उसी प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच को हल करने के लिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखना पड़ेगा, और जब तक रिपोर्टिंग वर्ब नहीं देखेंगे तब तक आप रिपोर्टेड स्पीच को हल नहीं कर पाएंगे। तो हल करने के लिए तो ध्यान देना कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है या फिर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है या फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। यदि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। ध्यान देना है, रूल नंबर 3 चल रहा है। रूल नंबर 3 चल रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन या जेंडर के अनुसार बदलेंगे। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन या जेंडर के अनुसार बदलेंगे। अब मैंने यहाँ पर बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब को 2 प्रकार से हल करते हैं, ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं आया। यदि ऑब्जेक्ट नहीं आया है फिर भी आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो ऐसी स्थिति में आप ऑब्जेक्ट मानिए, और ऑब्जेक्ट मानने के बाद आप जो है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हल करिए। यदि आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। रूल नंबर 3 कंप्लीट। इसके बाद फिर हम लोग पहुंचते हैं रूल नंबर 4 में। जैसे ही हम लोग रूल नंबर 4 में पहुंचते हैं तो रूल नंबर 4 में क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच को हल करना है। तो मैंने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच को भी हल करने के लिए आपको देखना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब देखना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? ध्यान दीजिएगा कि
रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ भी आपका टेंस पाया जाएगा और रिपोर्टिंग वर्ब में भी आपका टेंस पाया जाएगा। अब ध्यान देना है कि टेंस आपका 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ भी हम टेंस इन्हीं के अनुसार लेकर के चलेंगे। अगर यहाँ पर आपका प्रेजेंट दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। यदि आपका फ्यूचर में है तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। यदि पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। इसके बाद टेंस में पास्ट में है लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं करते हैं, पास्ट में है फिर भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब रूल नंबर 1 को टैली कराओ, 2 को 2 से टैली कराओ, 3 को 3A, B एंड C से टैली कराओ। क्योंकि रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है, रिपोर्टिंग व पास्ट में है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, रिपोर्टिंग व पास्ट में है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पर परिवर्तन हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, तो किन परिस्थितियों में होता है और किन परिस्थितियों में नहीं होता है। तो पहले आप ये समझिए, उल्टा नियम लेकर के चलते हैं कि कहाँ कहाँ परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले आप ये समझिए, आपको कहीं पर हैड मिल जाए, फिर लास्ट क्लास में मैं सब कुछ बताया हूँ, आपको हैड मिल जाए, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, यूज्ड, डेयर, यदि ये वर्ब मिलती हैं तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होगा। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आप देखिए, यहाँ पर 4-5 बातें आपको मिल जाएं, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे हम कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी तथ्य, प्रोवर्ब्स, कहावतें, हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना, कंडीशनल सेंटेंसेस, सशर्त वाक्य। यदि ये मिलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, जबकि आपका रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस में होता है। अब ये बातें, जो 2 बातें आपको बताई गई कि कौन कौन सी वर्ब हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है और कौन कौन सी बातें मिल जाए कि टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी टेंस में परिवर्तन करते हैं। अब कहाँ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसके बाद सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, शैल या विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद रूल नंबर 5 रूल नंबर आपका आया कि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नज़दीकी बताने वाले शब्द आ जाते हैं और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उन नज़दीकी बताने वाले शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्ट में कौन से ऐसे शब्द हैं जो नज़दीकी बताते हैं और जब इनडायरेक्ट बनाएंगे ना तो नज़दीकी बताने वाले शब्दों को कहाँ पर परिवर्तन करेंगे, किस में परिवर्तन करेंगे। अगर आपको दिस मिलता है तो दैट में बदल दिया जाता है, दीज मिलता है तो दोज में बदल दिया जाता है, हियर मिलता है तो देयर में बदल दिया जाता है, कम मिलता है तो गो में बदल दिया जाता है। इसके बाद एस्टरडे मिलता है, एस्टरडे तो द प्रीवियस डे में बदल दिया जाता है, द प्रीवियस डे, या फिर लास्ट डे में भी बदल सकते हैं। यदि आपको लास्ट डे मिल जाए, लास्ट डे तो बदलेंगे द प्रीवियस डे। देख रहे हैं, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, कम को गो में, एस्टरडे को द प्रीवियस डे या लास्ट डे में, लास्ट डे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं। और भी शब्द हैं, देखिए ये आपके सामान्य नियम हैं और सामान्य नियम ही इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल रूल्स को ही फॉलो करते हैं। इसके बाद फिर आपको टुडे मिल जाए तो दैट डे में कन्वर्ट कर देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, टू नाइट मिल जाए तो दैट नाइट में कन्वर्जन करते हैं, टुमारो मिल जाए तो द फॉलोइंग डे में ले जाते हैं, द फॉलोइंग डे।
या फिर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। अब अगर आपको नेक्स्ट डे मिल जाए, नेक्स्ट डे, तो बदल देंगे द फॉलोइंग डे। अब ध्यान देना है कि जैसे यहाँ नेक्स्ट है, नेक्स्ट के आगे डे आया है, तो डे के आगे डे के स्थान पर वीक, मंथ, ईयर भी आ सकता है। तो आप यहाँ पर डे के स्थान पर जो भी है वीक, मंथ, ईयर लिख देंगे। जैसे अभी मैंने कहा लास्ट आ जाए, तो लास्ट को द प्रीवियस में बदलते हैं। अब लास्ट डे है तो द प्रीवियस डे, लास्ट वीक है द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ है द प्रीवियस मंथ, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके सामान्य नियम में 5 नियम आए हैं। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब को हल करना है। दूसरा, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजक्शन लाना है। तीसरा जो है प्रोनाउन चेंज करना है। प्रोनाउन चेंज ही आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी तो और सब बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। पॉइंट नंबर 4 है, रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हुए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करना है या नहीं करना है। पांचवा रूल है, यदि डायरेक्ट में नज़दीकी बताने वाले शब्द आए हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय उन्हें दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तित किया जाता है। तो आज से आपके रूल्स कंप्लीट हुए। कल से हम जो है सेशन, प्रैक्टिस सेशन देखते हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। सेंटेंस आपका असर्टिव है तो किस जितने रूल हैं वो सभी रूल्स अप्लाई होते हैं कि नहीं होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।